नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फटाफट से सभी साथी क्लास को कर देंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर। यहाँ पर जो भी साथी जुड़े हुए हैं, चाहे वो एमपी टेट के हो या सुपर टेट के हो, ये क्लास आपके लिए है। यहाँ पर हम आपको संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्दा प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो करना क्या है, आपने करना केवल इतना सा है, छोटा सा काम है कि आप इसे क्लास को शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस। और फिर शुरू करते हैं इस सीरीज को। पहला प्रश्न आपके सामने कि बालक शब्द से तृतीय विभक्ति द्विवचनम रूपम में कहा गया कि बालक शब्द का तृतीय विभक्ति द्विवचन में रूप क्या होगा। तो जब द्विवचन के अंतर्गत जाते हैं तो हमने आपको याद कराया है वहां पे कि रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामयो रामयो। इसका अर्थ मतलब क्या है कि आपका जो आंसर होगा दोस्तों, वो आपका रामाभ्याम सही होगा, अर्थात आंसर विल बी द बी ऑप्शन। कोई समस्या नहीं होगी आपको। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चैट, लाइव चैट जो चलती है उसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। क्लास आपको कितने बजे मिलेगी? कोशिश रहेगी हमारी कि आपको ये क्लास 10 बजे के आसपास आपको मिल जाया करे। ठीक है, आप रेगुलर बेस पर इस क्लास को ज्वाइन करते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी करते चलिएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। मनासी शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो प्रथमा बहुवचन और द्वितीया द्विवचन, वो सॉरी द्वितीया बहुवचन, ए और बी दोनों, और तृतीया बहुवचन। यहां पर आपका सही शब्द होता है दोस्तों सी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए कि प्रतारकः का पर्याय क्या है। कहा गया प्रस्तर है, चौर है, ठग है और डाकू है। भाई, जो प्रतारका का मतलब होता है वो होता है किसी ऐसे व्यक्ति से जो किसी को हमेशा छल कपट से ठगने का प्रयास करे, है ना। तो वहां पर आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि नव पलाश पलाश वनम पुरः में अलंकार क्या है। तो यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास है या रूपक है। तो पलाश पलाश शब्द यहां पर 2 बार आया है। ठीक है, और जो पलाश पलाश शब्द ये 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ जो है वो क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि यहां पर आपका यमक अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं, किसी समास के सभी पद प्रधान होते हैं, मतलब किस समास के। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जिसे हम कहते हैं अ त द्व ब। देखो, बा से मतलब है बाहरी, यानी कि बहुब्री में बाहरी तत्व प्रधान होगा। अ मतलब पहला, इसमें पहला पद प्रधान होगा। त दूसरे नंबर पर है, यहां पर उत्तर पद प्रधान होगा। द्व में दोस्तों यानी कि द्वंद्व में आपका पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा स्वर है। तो दोस्तों स्वर वर्णों की संख्या आप जानते हैं कि भाई 9 बताई जाती है। कौन कौन से? अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, आई और औ। इसका मतलब यह है कि आपका ये जो है आपका वो क्या है, स्वर है। यदि हम अगले प्रश्न की तरफ चले तो कहा गया नर सिंह में समास है, मतलब नर में शेर। जब नर में शेर की बात आ जाए, नरसिंह, दोस्तों नरसिंह एक प्रकार से भगवान की बात की गई है यहां पर। ठीक है, नर हो जिसमें सिंह, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रच्छ धातु के प्रयोग में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है। कहा गया द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है। तो यहां पर जो आपका आंसर होता है वह साथियों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रच्छ धातु में आपका द्वितीया विभक्ति है। चलते हैं, दोह यच पच दंड रुद्र प्रच चिबरु, है ना, रुद्र प्रच चिबरु, है ना। तो वो जो है आपकी द्वितीय विभक्ति इस्तेमाल होती है। आगे है लौकिक इते पदे प्रत्यय अस्ति। भाई लौकिक पद में प्रत्यय होता है, तो कहा गया कौन सा होता है। तो दोस्तों लौकिक पद में जो प्रत्यय होता है
वह आपका तद्धित प्रत्यय होता है। आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शिव का विलोम क्या होता है? तो कहा गया प्रश्न नंबर 10, शिव का जो विलोम होता है वो अशिव होता है। अर्थात दोस्तों इसका सही जवाब बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एकाधिकम शतम, एक अधिक शतम में मतलब 100 में, तो एक अधिक 100 में यदि हम इसकी चर्चा करें तो ये आपका 101 की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल सही जा रहे हो आप। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मति शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है। मति नाम है, मतिव्य है, मातसु है और मति है। तो दोस्तों कहा गया कि सप्तमी और बहुवचन, तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग उधर पढ़ रहे थे कि कवि कविम कवय कवीन कवि भी कविव्य कविव्य कविनाम कविसु, यही था। कवय कवीन कवि भी कवय कवीन कवि भी कविव्य कविव्य कविनाम कविसु, है ना। तो जो सप्तमी है दोस्तों वो आपको क्या देता है? कविसु देता है। आपका सही जवाब मतलब मतिसु हो जाएगा। ठीक है, कवि कवय कवीन कवि भी कविव्य कविव्य कविनाम कविसु सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। जगत शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप क्या होगा? तो कहा गया देखो जगत शब्द जो है ना वो फलम फलम फलेन फलाए ऐसे करके नहीं चलेगा, जगत के रूप ही अलग चलते हैं। तो आपको तकारांत पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। तकारांत, अकारांत नहीं, तकारांत, तब आपको समझ में आएगा कि इसका जो सही जवाब है वो आपका जगते होता है। आपका बी ऑप्शन यहां पर सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। छ का संयुक्त रूप क्या होता है? तो कई बार मैंने ये प्रश्न आपके लिए बताए हैं। ये छ होता है वो साथियों का धन सा से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से त्र की बात करें तो ये त धन रा से मिलकर बना होता है। अगर ज्ञ की बात करें तो ज धन इया से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से स्र की बात करें तो श धन र से मिलकर बना होता है। अर्थात आपका सही जवाब ये वाला ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जो साथी अभी तक कमेंट करके आंसर नहीं दे रहे हैं कृपया करके उत्तर जरूर दीजिए, क्योंकि आपका हर उत्तर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा महेश्वर सूत्र है भाई अ इ उड़ ऋ तो जो दूसरा महत्व सूत्र है वो आपका ये है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है भाई अंतिम महेश्वर सूत्र क्या है, पहला महेश्वर सूत्र क्या है, व्यंजनों का पहला क्या है। तो आपको याद रखना होगा कि अ इ उड़ ऋ एवड़ एवं छवटलड़ यमन गणम झवे गर्द जब गर्दस हफ छठ चट तप कपय ससन और हल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सुरेश शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों सुर धन ईस अ धन ई मिलकर के आपको ए दे रहे हैं। इसका मतलब है इसमें आपकी गुण संधि है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल से सही जवाब हो जाता है। चलते हैं यहां पर अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा वर्ण महाप्राण है? देखो अब महाप्राण के लिए हमारे पास तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण होता है। ठीक है, तो आप दूसरा और चौथा वर्ण देखेंगे तो आपको मिलेगा प ह प भ, ये चौथा नंबर है। ऐसे च छ च छ ज और झ, यानी कि ये भी आपका चौथा नंबर है। आपका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और महाप्राण में आपके स स स ये वर्ड भी आते हैं। ठीक है, ह भी इसी के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? देखिए स्वर संधि के भेद आपने 5 पढ़े हैं प्लस 3 मैंने आपको गौड़ वर्ड बताए हैं, जिसमें आपका दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि होता है, यण होता है, अयादि होता है, पर रूप होता है, पूर्व रूप होता है। ठीक है, और आपका प्रकृति भाव संधि होती है। तो इस प्रकार से जसत संधि आपकी क्या है? व्यंजन की संधि है। इसकी भी व्यंजन संधि है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पीत कृष्ण में कौन सा समास है? कहा गया तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्री समास है। तो आपको बताना है कि पीत कृष्ण में कौन सा है। तो दोस्तों पीत कृष्ण में आपका कर्मधारय समास है। पद का प्रकार क्या होता है? कहा गया परस्मयी पद होते हैं, आत्मनेय पद होते हैं, उभय पद होते हैं और उपयुक्त सभी होते हैं। तो पद का जो प्रकार होता है ना दोस्तों वो ये तीनों प्रकार का होता है। आपका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तिष्ठाव क्रियापद, आपसे क्या पूछा है? तिष्ठाव क्रियापद में प्रयुक्त लकार, पुरुष और वचन बताइए। दोस्तों आपको मैं बताता हूं, आमी आवह आव, ऐसे ही रहता ना, आमी तितांति सितथा आमी आवह आव। तो तिष्ठत तिष्ठते तिष्ठन्ति ऐसे करके आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा लोट लकार, ठीक है। लेकिन तिष्ठा आमी आवह होता है, वहां पे क्या होता है? आवह, लेकिन यहां पे है तिष्ठाव। तो तुताव अंतु हितम ता आनी आवह आव, आनी आव आव। तो आनी आवे आम जो आता है ना, उसमें आपका किसी भी प्रकार का विसर्ग नहीं होता। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका इसका सही जवाब लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन होगा, ठीक है। वैसे आप हो सकता है कि लट लकार की तरफ जाते, लेकिन यहाँ पे लट लकार आपका प्रथम पुरुष दिया हुआ है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सर्वनाम शब्द नहीं है, कौन सा? कहा गया तौ, वयम, यूयम और हरव। तो हरव जो शब्द है ये आप जानते हैं कि भाई एक संज्ञा विधायक शब्द है। तो यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, स्वाहा पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति कौन सी है? तो आपने पढ़ा है कि नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अनम वसट युगाच चतुर्थी। तो दोस्तों आपका सही जवाब कतई डी ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अनुतिष्ठति में उपसर्ग है कौन सा? तो अनुतिष्ठति की यदि हम बात करें तो यहां पर आपको उपसर्ग मिलता है अनु, ठीक है। आपने याद रखना है उपसर्ग की संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। कैसे? कि प्र, परा, परि, प्रति, अधि, अवि, अति, अपि, तुर्दुस, निर्निस, विषमानी, अनु, अब, सो, तो उप, अप। तो दोस्तों अनु आपका एक उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। पट धातु में कित्वा प्रत्यय के योग करने पर रूप बनता है, ठीक है। तो पट धातु में साथियों कहा गया कित्वा प्रत्यय के योग करने पर जो रूप बनता है वह कौन सा होता है? दोस्तों जब कित्वा प्रत्यय कहीं पर लगता है तो दोस्तों वहां पर आपका शब्द पठित्वा बनता है, ठीक है। कित्वा में त्वा, नम दोस्तों कहां आता है? ठीक है, तो लुट में नम आता है, लुट में नम आता है, सर्त्र में न आता है, तुमुन में तुम आता है, कितन में ती आता है, कित में त, ता, तम आता है। ये कुछ हिंटे हैं दोस्तों, जो पढ़ाई किए हैं उन्हें पता होगा कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। कर्ता ने कर्म को, तो दोस्तों आपका उत्तर यहां पर प्रश्न देखते ही निकल आता है कि आपका सही जवाब यहां पर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन होने वाला है। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपके लिए है कि आपके लिए एक सीटेट का बहुत ही जबरदस्त बैच आ रहा है, ठीक है। इस बैच को आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच साथियों आपको 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसकी फीस मात्र 1 साल की फीस आपको 899 रुपए दिखाई दे रही है। लेकिन यदि आप यहां पर एक कोड अप्लाई करते हैं, छोटा सा कोड है दोस्तों, इसे यदि आप अप्लाई करते हैं जैसे एके लाइव एके लाइव एके, यदि आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेगा दोस्तों सीधा सा 10% का डिस्काउंट। साथ ही साथ इसके साथ साथ ये तो आपको 10% के लिए हो गया, आपके वहां पर कॉइन भी आते हैं। आप यदि उन कॉइन को भी अप्लाई कर देते हैं, मतलब उन्हें रिडीम कर देते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो आपको दोस्तों क्या होगा, आपको जो कोर्स 899 का है वो आपको 899 रुपए का नहीं मिलेगा, मात्र 729 रुपए का मिलेगा। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर, हमारे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, वे इस कोर्स को जाकर के परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर के क्लासेस वहां से रेगुलर कर सकते हैं। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। बाकी सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस को रेगुलरिटी के साथ लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। अर्थो ही कन्या परकीय एवं सूक्ति है रघुवंश की, अभिज्ञान शाकुंतलम की, कादंबरी की और महाभारत की। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होता है वो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाता है। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, ऋतु संहारम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दोस्तों कालिदास। कालिदास ने 3 नाटक लिखे थे। कितने लिखे थे? 3 नाटक लिखे थे, जिनमें आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है और मालविकाग्नि मित्रम है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये तीनों के तीनों कालिदास के नाटक हैं। इसके अलावा ऋतु संहारम ये कालिदास का एक अलग ग्रंथ है। इसके अलावा मेघदूतम भी दोस्तों कालिदास के द्वारा ही लिखा गया।
कालिदास ने ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। श्री हर्ष की माता का नाम क्या था? दोस्तों प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री हर्ष की माता का नाम मामल्ल देवी था। आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों आज की क्लास का कि शुद्ध वाक्य क्या है। देखो अब जब बात करते हैं छात्र, तो देखो छात्र, छात्रम, छात्रौ, छात्राः आना चाहिए। अगर आप क्रीडंती लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये क्या है, गड़बड़ है। अहम, आवाम, वयम, आमी, आवह, आम। यहां पर जो सही वाक्य जो लग रहा है वो आपका ये वाला लग रहा है मुझे, ठीक है, बी ऑप्शन। क्योंकि यहां पर जिस पुरुष और जिस वचन की क्रिया है उसी वचन और उसी पुरुष का यहां पर कर्ता भी दिया गया है जो कि वयम हसामय है। आप देख पा रहे होंगे कि जो वयम है वो उत्तम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत आता है और इसी प्रकार से क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आती है। तो इसका मतलब है कि आपका बी ऑप्शन सही है। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में, वे 80 777 43 527 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें, जैसे जो भी आपका एग्जाम है, तो यदि आप सुपर टेट के कैंडिडेट हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हाय सुपर टेट करके। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू टू ऑल। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।